Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, this is a question on vectors और मिड ऑफ ईयर एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ये P1 का ग्रेड 11 के पेपर का क्वेश्चन है और बड़ा आसान सा मासूम सा क्वेश्चन है। इट हैज़ 4 पार्ट्स और चारों पार्ट्स जो है वो एक एक मार्क के हैं। चलिए से इसका सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन सेज द ग्रिड शोज पॉइंट P एंड पॉइंट R। आपको एक ग्रिड बना हुआ दिया हुआ है जिसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, और इसमें आपको दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, एक पॉइंट पी और एक पॉइंट आर। ठीक है, आपसे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी लिखना है। मतलब यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ वाई। तो पी पॉइंट ये रहा। पहले हमेशा एक्स की वैल्यू पढ़ी जाती है, तो एक्स की वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब है कि एक्स की जगह पे मैंने -1 लिख दिया। ठीक है, और फिर y की वैल्यू जो है वो मेरे पास है +4, तो मैंने y की जगह पे +4 लिख दिया। मुझे एक मार्क मिल गया, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू +4 है। नेक्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है कि वेक्टर पी क्यू इज इक्वल्स टू 3 एंड -2। मतलब ये कॉलम वेक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर है, और ये कह रहा है कि वेक्टर का नाम है पी क्यू। मतलब स्टार्टिंग पी है और एंडिंग जो है वो इसकी क्यू है। ठीक है, और हमें जो कॉलम वेक्टर दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है एंड -2। 3 जो कि ऊपर का नंबर है, इसका मतलब हमें पता है कि ऊपर जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ जो मोशन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो नीचे वाला नंबर होता है ये बेसिकली वाई एक्सिस की तरफ जो आपकी मूवमेंट होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमें जो है ये वेक्टर ड्रॉ करना है और हमें हमसे कह रहा है कि मार्क पॉइंट क्यू ऑन द ग्रिड। ठीक है, तो अब ये P से Q जा रहे हैं। ठीक है, और इसका मतलब है ऊपर का नंबर है 3 और नीचे का नंबर है -2। तो चूंकि ऊपर का नंबर है पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि जब मैं P से 3 राइट साइड पे जाऊंगा, यहाँ आपने इस तरह लिख लिया कि चूंकि ये 3 पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि मुझे जो है वो राइट साइड पे जाना है 3, और चूंकि ये नीचे वाला नंबर नेगेटिव है इसका मतलब है कि मुझे डाउन जाना है 2। ठीक है, तो ये मैंने जो है वो अपनी आसानी के लिए यहाँ ये चीज़ें लिख ली। तो इसका मतलब है कि मैं P पे आ गया हूँ, P ये रहा। अब मुझे P से 3 जो है वो राइट पे जाना है, क्योंकि 3 पॉजिटिव है तो इसलिए मैं राइट पे जाऊंगा। तो ये 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। सही है, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मुझे अब जो है वो 2 डाउन जाना है। 2 डाउन का मतलब है कि मैं 1 और 2, इसका मतलब है कि मेरा जो पॉइंट क्यू है दैट विल बी एग्जैक्टली एट 2 2। ठीक है, दिस इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट क्यू। ये मेरा पॉइंट क्यू आ गया। ठीक है, वेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको यही चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई व्हाट डज द नंबर, जो ऊपर नंबर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है और जो नीचे नंबर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने जो है वो, चूंकि ये +3 था तो मैंने ये +3 लिखा। पॉजिटिव का मतलब होता है भाई राइट साइड पे जाना है। ठीक है, और चूंकि ये -2 था तो ये जो है वो डाउन हो गया, तो मैंने यहाँ -2 लिख दिया। तो इस तरह मैंने अपने पॉइंट क्यू की लोकेशन फाइंड आउट कर ली है। मुझे सिर्फ मार्क करना था पॉइंट क्यू ऑन द ग्रिड, मैंने मार्क कर दिया। तो ये जो है बेसिकली क्यू पॉइंट की लोकेशन हो गई है। फिर हमसे कह रहा है फाइंड क्यू आर। अब आपको क्यू आर वेक्टर फाइंड आउट करना है और हमें जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है इस ग्रिड के अलावा। इसका मतलब है कि मुझे क्यू से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, मुझे आर तक जाना है। सही है, तो इसका मतलब है कि मुझे इसको भी कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यहाँ नजर आ रहा है क्लियरली। तो अब मुझे ये देखना है कि भाई मुझे कितना राइट जाना है, कितना लेफ्ट जाना है, कितना अप जाना है, कितना डाउन जाना है। सही है, तो अब चूंकि क्यू ये रहा और आर ये रहा, तो इसका मतलब है मैं राइट तो जा नहीं सकता, मुझे लेफ्ट ही जाना है। अब लेफ्ट कितना जाना है, 1 2 3 4 5 6। तो जब मैं 6 लेफ्ट पे जाऊंगा तो मैं बिल्कुल आर के ऊपर आ जाऊंगा, और फिर मैं ऊपर नहीं जाना, मुझे मुझे नीचे जाना है। इसका मतलब है 1 2 3 4 5, तो 5 मुझे नीचे जाना है। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ लिख लिया -6, क्योंकि मुझे 6 जो है वो लेफ्ट साइड पे जाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6, और मुझे जो है वो ऊपर नहीं जाना, मुझे नीचे जाना है माइनस। तो इसलिए मैंने माइनस लिखा, और चूंकि मुझे 5 नीचे जाना है तो मैंने -5 लिख लिया। 1 2 3 4 एंड 5, इसका मतलब है वेक्टर क्यू आर जो है वो चूंकि ऊपर का नंबर एक्स एक्सिस को बताता है, तो मैं लेफ्ट पे गया हूँ और 6 बॉक्सेस गया हूँ, और फिर मैं डाउन गया हूँ 5 बॉक्सेस। तो मेरा जो वेक्टर क्यू आर है दैट इज -6 एंड 5। तो ये मुझे एक मार्क मिल गया इसका। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मुझे जो है वो ग्रिड को देख के जो है वो अपना वेक्टर्स की डायरेक्शन देखनी थी। मुझे क्यू से आर जाना है, तो इसका मतलब है मैं क्यू से अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगा एंड आई हैव टू गो टू आर। तो मैं 6 जो है वो नेगेटिव पे गया। ठीक है, मैं मतलब लेफ्ट साइड पे गया हूँ, और 5 जो है वो वो नीचे की तरफ गया हूँ। तो दिस इज वेक्टर क्यू आर। लास्ट पार्ट में कह रहा है कंप्लीट दिस स्टेटमेंट। एडिशन हो रही है वेक्टर की, आपको पता है हेड ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू द टेल ऑफ द सेकंड, इसका मतलब है एडिशन पॉसिबल है। तो सेम सेम जो लेटर्स हैं उनको हम हटा देते हैं, और जो बाकी बच जाते हैं उनको हम बिल्कुल इसी सीक्वेंस में, जो पहले होता है उसको पहले लिखते हैं और जो बाद वाला होता है उसको बाद लिखते हैं।
दिस इज द आंसर, ये एक मार्क हो गया। कंप्लीट द स्टेटमेंट, पी क्यू प्लस क्यू आर विल बी इक्वल्स टू पी आर।